ज्यादा तारीफ यहाँ बहुओं की होनी चाहिए। इतनी मुसीबत के बाद भी पूरे गांव को खाना खिला दिया। मेरी बहुओं की बात ही निराली है, किसी भी मुसीबत में हार जो नहीं मानती है। 2-4 दिन गुजरते हैं फिर। अब तक तो हमारे खेत की सब्जियां और बाकी चीजों ने सबका पेट भर दिया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो रही है। अब हम क्या करेंगे? सबका पेट कैसे भरेंगे? हम अपनी आंखों के आगे अपने गांव के लोगों को भूख से तड़प कर बेहाल होते हुए भी तो नहीं देख सकते। हमसे जितना हो सकता है हमने कर दिया, लेकिन अब हमें बाहरी मदद की जरूरत है। जैसे तैसे फिर भी आने वाले 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब खाना बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर से लोगों में भूख के मारे त्राही त्राही होने लगती है। हे भगवान, अब तो ही कोई रास्ता दिखा। खाना नहीं मिला तो सच में हम लोग भूखे यही मर जाएंगे और कोई नहीं आएगा मदद के लिए। बहुएं ये बात कर ही रही थी कि तभी किशोर के शोर मचाने की आवाज आती है। अरे जल्दी आओ, देखो बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं। अरे बच्चों उठो, तुम्हें क्या हो गया? अरे भूख से बच्चे पीले पड़ गए हैं, खाना पेट में नहीं गया है। मुझे नहीं लगता ये बच्चे बच पाएंगे। ऐसा मत कहो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम कुछ करते हैं, मदद लेकर आते हैं। 5 बहुएं झटपट जाकर इधर उधर हाथ पैर मारती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई मदद की किरण नजर नहीं आती। तभी ज्योति के कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। मुझे लगता है ये मदद वाले हेलीकॉप्टर हैं जो लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी उन तक अपना संदेश पहुंचाना होगा कि हम और हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन हम क्या करें? उन तक संदेश कैसे पहुंचाएं? जल्दी करो, हमें जल्दी से आग जलानी होगी। जल्दी से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। हाँ, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां रखी हैं, मैं अभी लाती हूँ। गांव के सभी लोग बहू के साथ मिलकर सूखी लकड़ियों में आग जलाते हैं और धुआं फैला देती हैं। वो धुआं सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है, जिससे हेलीकॉप्टर वालों को इशारा मिल जाता है कि कुछ लोग नीचे मदद के लिए पुकार रहे हैं। वहाँ कुछ लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है। हाँ, हमें हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ पर जाना होगा। मुझे लगता है गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। हेलीकॉप्टर जंगल के बीचों बीच उतरता है और आखिरकार गांव वालों को रेस्क्यू टीम का सहारा मिल जाता है और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। आज हम हमारी 5 जुगाड़ू बहुओं की मदद से इस रेस्क्यू कैंप में आसानी से आ पाए हैं। हाँ, हमारी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। मुझे खुशी है कि हम सब बच गए और इतनी बड़ी मुसीबत का सामना पूरे गांव वालों ने एक साथ किया है। सिर्फ हमारी पत्नियों ने ही नहीं, सभी गांव वालों ने एक दूसरे का हमेशा हर मुसीबत में साथ दिया है। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे तो घर ढह गए हैं। अरे तो चिंता की क्या बात है, हम सब गांव वाले हैं ना, सब मिलकर एक दूसरे का घर बनाने में फिर मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, हम सब साथ मिलकर सभी घर दोबारा बनाएंगे। रेस्क्यू कैंप में कुछ दिन रुकने के बाद जब सब ठीक हो जाता है, सब वापस अपने गांव जाते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे का घर बनाने में भी मदद करते हैं।